तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना। दूसरा, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। चौथा, छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना विकास करना। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला, अनुभव से सीखना। दूसरा, करके सीखना। तीसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करके सीखना। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। पहला, राम और सीता जा रहे हैं। दूसरा, श्याम हापुड़ जा रहा है। तीसरा, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। चौथा, श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। आपका चौथा प्रश्न है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। पहला है आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति। दूसरा, प्रत्यक्ष उपपत्ति। तीसरा, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति। चौथा, प्रतिसकारात्मक उपपत्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अप्रत्यक्ष उपपत्ति। तो दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है, किसी गणितीय आंकड़े को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। तो पहला है कौशलात्मक उद्देश्य। दूसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तीसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। चौथा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञानात्मक उद्देश्य। आपका छठवां प्रश्न है, सीखने के आकलन का आधार है। पहला, पुनः स्मरण। दूसरा, जैसे कि तैसा लिख देना। चौथा, व्यवहारिक परिवर्तन। पांचवा, व्याख्या कर सकना। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, व्यवहारिक परिवर्तन। आपका आठवां प्रश्न है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। आपका पहला है ऑप्शन है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए। दूसरा, बच्चों का समाजीकरण करने में। तीसरा, बच्चों का चरित्र विकास करने में। चौथा, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। आपका 9वां प्रश्न है, मन बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। पहला, मन बुद्धि परीक्षण। दूसरा, निदानात्मक परीक्षण। तीसरा, सृजनात्मक परीक्षण। चौथा, विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। आपका 10वां प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। पहला, छात्रों की आवश्यकता। दूसरा, समाज की आवश्यकता। तीसरा, विषय वस्तु की प्रकृति। चौथा, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका 11वां प्रश्न है, हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। पहला, ज्ञान। दूसरा, अवबोध। तीसरा, कौशल। चौथा, ज्ञान उपयोगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान उपयोगी। आपका 12वां प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। तो आपका ऑप्शन है ए, आगमन विधि में। 2, विश्लेषण विधि में। 3, निगमन विधि में। 4, संश्लेषण विधि में।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निगमन विधि में। आपका 13 प्रश्न है, निम्नांकित में दृश्य श्रव्य सामग्री है। पहला रेडियो, दूसरा टेप रिकॉर्डर, तीसरा टेलीविज़न, चौथा एपिडायर स्कोर। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 टेलीविज़न। आपका 14 प्रश्न है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं। पहला निरीक्षण व साक्षात्कार, दूसरा पड़ताल सूची व प्रश्नावली, तीसरा संचित अभिलेख व सामयिक जांच, चौथा उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका 15 प्रश्न है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। पहला अधिक कमजोर, दूसरा अधिक लचीली, तीसरा अधिक सुदृढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा अधिक सुदृढ़। आपका 16 प्रश्न है, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधित समस्या है। पहला अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, दूसरा अध्यापक की शिक्षण में अरुचि, तीसरा अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण में विधियों का चयन न कर पाना, चौथा उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका 17 प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। पहला निगमन विधि का, दूसरा विश्लेषण विधि का, तीसरा संश्लेषण विधि का, चौथा अनुसंधान विधि का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संश्लेषण विधि का। आपका 18 प्रश्न है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है। ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, 3 संश्लेषण विधि, 4 विश्लेषण विधि। आपका आंसर हो जाएगा ए पहला आगमन विधि। आपका 19वां प्रश्न, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह कहलाती है। पहला उपलब्धि परीक्षण, दूसरा निष्पत्ति परीक्षण, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा विकल्प ए व 2 दोनों। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विकल्प ए व 2 दोनों। आपका लास्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। पहला तुलना करना, दूसरा निष्कर्ष निकालना, तीसरा गणितीय आकृति बनाना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गणितीय आकृति बनाना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।